डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका फाउंडेशन कोर्स के हिंदी भाषा और संस्कृति के इस कोर्स में। और ये इस कोर्स का मॉड्यूल नंबर 8 है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये ग्रामर रिलेटेड मॉड्यूल है। और जो कि ये कोर्स चल रहा है एनईपी फर्स्ट ईयर यानी बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस और बीपीईएस के छात्रों के लिए। ठीक है। तो अभी तक के मॉड्यूल अपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें डियर स्टूडेंट, और आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस मॉड्यूल को बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपको क्योंकि ये ग्रामर रिलेटेड मॉड्यूल है। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 8 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मॉड्यूल नंबर 8 में डियर स्टूडेंट हम सीखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ये सब क्या होता है इसका अर्थ देखेंगे और इसके आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पर्यायवाची शब्द। तो दिया है एक समान या एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर कुछ समझ पाए डियर स्टूडेंट? चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, कोई भी यहाँ पर शब्द है, उसका एक ही जैसा अर्थ निकलता है तो उसे पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हवा। हवा को हम क्या कहते हैं? पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं। ठीक है, सुना होगा ना आपने। घर, घर को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, आवास कहते हैं। इसके बाद निवास कहते हैं। ठीक है, निलय कहते हैं, मंदिर कहते हैं। ठीक है। आकाश को हम गगन कहते हैं, आसमान कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, अनंत कहते हैं। ये आपको पता होगा। तो मतलब एक जैसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा निकले वो सब पर्यायवाची शब्द हैं, जिन्हें इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा सिनोनिम्स कहते हैं। हिंदी में समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए अब हम इसके आईएमपी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं जो पेपर में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहला है निम्न में से या निम्न में अरण्य का पर्यायवाची है। तो अरण्य का जो पर्यायवाची है डियर स्टूडेंट वो है बा वाला, विपिन। ठीक है। इसके बाद दूसरा है अर्जुन का पर्यायवाची है। तो अर्जुन को और क्या कहते थे? पार्थ। दा वाला इसका सही है। इसके बाद है अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची है वो क्या है? कृषाणु। अग्नि को हम कृषाणु भी बोलते हैं, सा वाला सही हो जाएगा। अश्व यानी घोड़ा, घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है? सा। तुरंग, तुरंग इसका सही है। इसके बाद पांचवा है आदित्य का पर्यायवाची है। तो आदित्य को हम क्या कहते हैं और इन शब्दों में बताना है तो आदित्य को हम प्रभाकर कहते हैं। तो आ वाला सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 इंदु का पर्यायवाची है। तो इंदु को हम और क्या कहते हैं? सुरेश कहते हैं। कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल को और हम पंकज कहते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? कृष्ण को हम माधव भी कहते हैं। कर्ण का पर्यायवाची क्या है? कर्ण को हम राधे कहते हैं। इसके बाद है गंगा का पर्यायवाची। गंगा को हम और क्या कहते हैं? जानवी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम 11वें में चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा को हम सुधाकर कहते हैं। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? पर्वत को हम महीधर कहते हैं। हाँ, और पार्वती का पर्यायवाची क्या है? पार्वती को हम अंबिका भी कहते हैं। बादल का पर्यायवाची क्या है? बादल का पर्यायवाची यहाँ पर है बारिद। ये आ वाला सही है। आगे चलते हैं हम। बारिश का पर्यायवाची क्या है? बारिश का पर्यायवाची है पावस। भैरव का पर्यायवाची क्या है? भैरव का पर्यायवाची है अली। ठीक है। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मी को हम रमा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद यमुना का पर्यायवाची क्या है? यमुना का पर्यायवाची है भानुजा। इसके बाद रात्रि का पर्यायवाची सभी को पता है निशा। इसके बाद सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सभी को पता है दिनेश, क्योंकि उससे दिन होता है तो सूर्य को दिनेश भी कहते हैं। इसके बाद है 21वां। शिव का पर्यायवाची क्या है? शिव को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को धारण किया है उन्होंने। इसके बाद समुद्र का पर्यायवाची क्या है? आर्णव। ठीक है। आ वाला यहाँ पर सही है। 23वां है वायु का पर्यायवाची क्या है? वायु का पर्यायवाची है अनिल। सिंह का पर्यायवाची यानी शेर का पर्यायवाची क्या है? सा। पुंडरिक। ठीक है। इसके बाद स्त्री का पर्यायवाची सभी को पता होगा, स्त्री को हम क्या कहते हैं? वनिता कहते हैं। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। विद्युत यानी विद्युत का पर्यायवाची क्या है? क्या है? बा वाला सही हो जाएगा, सौदामिनी। ठीक है। इसके बाद है 27वां। सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए वायु का। तो वायु का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनिल हो जाएगा। सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए, यानी कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा गिरधर। इसके बाद यहाँ पर सोने का पर्यायवाची पूछा है 29 में। तो सोने का पर्यायवाची जो होगा वो सा हो जाएगा। 30 में पूछा है राजा का पर्यायवाची। तो राजा का पर्यायवाची सा हो जाएगा भूप।
31वां है, 31 में गृह यानी घर का पर्यायवाची पूछा है, तो घर का पर्यायवाची सा वाला हम कहते हैं सदन है। इसके बाद केसरी का पर्यायवाची पूछा है 32 में, तो इसका बा हो जाएगा सिंह। इसके बाद यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है मोर का, तो मोर का पर्यायवाची होता है मयूर। यहाँ पे गलत दिया है इन्होंने, दा वाला सही नहीं है बल्कि आ वाला सही है, मयूर। इसके बाद है कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो नहीं है क्या है, दा वाला तारक नहीं है। इसके बाद निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर ये पूछने लगे हैं पर्यायवाची नहीं है, तो पुत्री को क्या नहीं बोलते हैं, दा वाला दारा नहीं बोलते हैं। इसके बाद है 36, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखो अब ये नहीं पूछने लगे हैं, तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या नहीं है, दा वाला नहीं है, बारिधर, ठीक है। इसके बाद कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, फिर से पूछा है पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो क्या नहीं है, अविनीश, ठीक है, अवनीश। 38वां है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, वो है दा वाला अग्नि और अनिल, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन महादेव का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है, तो नहीं है क्या है, बिंदनेश। 40वां, यहाँ पर नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है, नहीं है पूछा है, तो दा वाला हो जाएगा सहचरी। इसके बाद आगे चलते हैं हम, बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, नहीं है का आंसर हो जाएगा इला, इला नहीं है हमारा यहाँ पर बादल का पर्यायवाची। 43वां है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो नहीं है वो है सा वाला, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा, चंद्रचूड़, ठीक है, ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दा वाला शार्दूल, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है तो यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा, महाश्वेता, ये इसका लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची दा यानी मरकल्ट नहीं है। इसके बाद स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो स्त्री को हम क्या नहीं बोलते, इंद्रा नहीं बोलते, तो दा वाला हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है, दा नहीं है, नीलाभ, ठीक है। आगे चलते हैं, 50, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या नहीं है, सिंगस्था। इसके बाद यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है, यहाँ पर दा वाला पद्मा। इसके बाद है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची दा यानी कि विहग। इसके बाद कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है, आ यानी अरुण। इसके बाद नदिया का पर्यायवाची या नदी का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, दा काशर, ठीक है। स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके ये पर्यायवाची शब्द थे। अब हम आगे चलते हैं विलोम शब्द में। तो डियर स्टूडेंट, विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द, ठीक है, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विपरीतार्थ या विलोम शब्द कहते हैं। यानी डियर स्टूडेंट, जो भी शब्द हैं उनका विपरीत अर्थ बताते हैं, उन शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं, यानी उल्टा शब्द जो बताते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि कोमल का हो जाएगा कठोर, सुख का हो जाएगा दुख, दुख का हो जाएगा सुख, ठीक है। जैसे कि नीचे हमने आपको कुछ उदाहरण भी दिए हैं यहाँ पे, जिनमें से आप आस्तिक देख सकते हैं, आस्तिक का है नास्तिक, जे का है पराजय, आपने देख लिया। चलिए इसके आईएमपी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पेपर में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर है नूतन का विलोम शब्द है, नूतन का जो है वो हो जाएगा पुरातन, नश्वर का हो जाएगा यहाँ पर शाश्वत, वाह वाला। इसके साकार का विलोम शब्द हो जाएगा निराकार। इसके बाद चौथा है यहाँ पर निरामीष का विलोम शब्द, इसका हो जाएगा आ वाला सामीश। इसके बाद है निरक्षर, इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा सा वाला साक्षर, ठीक है, साक्षर। आगे चलते हैं हम, 6 हो जाएगा साध्विक का विलोम जो हो जाएगा, साध्विक का विलोम है यहाँ पर तामसिक। इसके बाद पुरुष का विलोम हो जाएगा कोमल, ठीक है, पुरुष का कोमल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आठवां जंगम, जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर। जटिल, जटिल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सरल हो जाएगा, ठीक है। जटिल यानी कठिन होता है, कठिन का क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, दा वाला। इसके बाद आरोह का विलोम क्या हो जाएगा, आ वाला हो जाएगा अवरोध, ठीक है। आगे चलते हैं 11वां, अवृत्त का विलोम क्या है, अवृत्त का विलोम है अनावृत, ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, आ वाला हो जाएगा अपकृष्ट, ठीक है। इसके बाद है अचेतन, अचेतन का क्या हो जाएगा विलोम यानी उल्टा शब्द, दा वाला सचेतन, ठीक है। गोचर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दा वाला अगोचर। इसके बाद ग्राह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सा वाला हो जाएगा अग्रह, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, उपकार, उपकार का विलोम हो जाएगा बा वाला अपकार। उदिच्य का विलोम शब्द हो जाएगा दा वाला दक्षिणात्य, ठीक है। और इसके बाद 18वां है कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा यहाँ पर कृतघ्न, ठीक है, दा वाला। इसके बाद कृपण, कृपण का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आ वाला दानी। इसके बाद पर क्रिया, ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर आ वाला स्वकीय। तो इस प्रकार से कुछ 20 यहाँ पे हमने वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे जो कि विलोम शब्द के थे। इन्हीं में से आपके पेपर में आएंगे, विलोम शब्द में यदि आएंगे तो
ठीक है। तो अब आपने विलोम शब्द देख लिया, पर्यायवाची शब्द देख लिया, अब हम देखते हैं एक शब्द के लिए अनेक शब्द या अनेक शब्द के लिए एक शब्द कैसे प्रयुक्त किया जाता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं और आपके ग्रामर का ये मॉड्यूल नंबर 8 हम खत्म करते हैं, जल्दी से उसको भी देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अनेक शब्द का एक शब्द यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द कैसे प्रयुक्त करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी विस्तृत वाक्य की रचना को सुगठित करने एवं आवश्यक शब्दों का प्रयोग से बचने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो किसी भी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम हो। मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ यहाँ पर कि भैया कोई बहुत बड़ा वाक्य है, उस वाक्य को हम एक शब्द बोलकर छोटा कर देते हैं, बस इसी को अनेक शब्द का एक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ आप देख सकते हैं, परिभाषा के रूप में आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है, ये सब कुछ जानता हो, पर हम इसका छोटा शब्द कर देंगे सर्वज्ञ। इसके बाद जो बहुत कम जानता हो उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, इसके उदाहरण ये दिए हैं। आगे चलते हैं हम इसके महत्वपूर्ण यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जो पेपर में आने वाले हैं। तो पहला है जो विज्ञान को जानता हो, तो वैज्ञानिक होगा, सबको पता है, आ वाला सही हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया हो तो होगा विश्वास पात्र, आ वाला इसका भी सही है। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, इसका हो जाएगा निरंकुश। इसके बाद जिसकी चिंता ना की जा सके तो वो क्या हो जाएगा? अचिंत्य। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जो चित्त के साथ कार्यशील हो, इसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? दत्त चित्त। ठीक है, भविष्य में होने वाला हो उसको हम क्या कहेंगे? भावी कहेंगे। इसके बाद पीने की इच्छा के लिए कौन सा एक शब्द में हम कहेंगे पीने की इच्छा के लिए? यहाँ पर पिपाशा। इसके बाद मछली के समान आंखों वाली, इसको हम क्या कहेंगे? सा कहेंगे, मीनाक्षी। इसके बाद मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा मौलिक। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो, इसके लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे? ब वाला कहेंगे हम। 11वां है हवन की सामग्री के लिए है, हवन की सामग्री के लिए कौन सा एक शब्द हम कहेंगे? बा वाला, हावी। इसके बाद उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? वो हो सकता है कृतघ्न। इसके बाद है यहाँ पर जिस पर आक्रमण न किया गया हो के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? जिस रोग का ठीक होना संभव ना हो यानी असंभव है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे असाध्य। जिसका कोई आकार ना हो के लिए शब्द क्या होगा? निराकार होगा, सभी जानते हैं, बावाला सही। 16वां है जिसमें संदेह ना हो के लिए शब्द है, जिसमें संदेह ना हो तो वो क्या होगा? असंदिग्ध। ठीक है, जिस भूमि को जोता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रतिहत। ठीक है, इसके बाद है जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सके, इसको क्या कहेंगे हम? प्रसन्नता। इसके बाद है इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इंद्रजीत होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या है इसका? इंद्रजीत। जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा इसके लिए? इतिश्री। आगे चलते हैं। 21वां लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। 22वां है दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, इसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? द्वेष कहेंगे। इसके बाद जिस स्त्री की संतान ना होती है, इसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? खंडिता कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, इसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जो सा नंबर पर लिखा है ये कहेंगे। ठीक है, मेरे से सही से यहाँ पर बोला नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरों के स्थान पर कार्य करना के लिए शब्द कौन सा एक शब्द होगा? तो यहाँ पर सा वाला होगा स्थानापन्न। ठीक है, आगे 26वां है प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए शब्द एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा अर्वाचीन। ठीक है, इसके बाद है जिसकी कोई इच्छा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इच्छाहीन। करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा एक शब्द? चिकित्सा, दा वाला। इसके बाद है तैरने की पूर्ण इच्छा हो गई, इसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तृतीश। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपने ग्रामर का ये मॉड्यूल नंबर 8 देखा है, मॉड्यूल नंबर 9 और 10 ये भी ग्रामर के ऊपर ही है। तो आपका ये मॉड्यूल नंबर 8 है, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए क्योंकि ये ग्रामर रिलेटेड था। बाकी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि क्या पर्यायवाची शब्द है, क्या विलोम शब्द है और क्या अनेक शब्द के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इनके ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दिए, आईएमपी जो प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो इस मॉड्यूल को एक बार फिर से देख लेना, आपका पूरा आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, बाकी आपने अभी तक के मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। धन्यवाद डियर